हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है क्रैप का, जो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, तो वो मैं लूँगी 8.5 इंचेस। तो फ्रंट से हमारा बेबी फ्रॉक ओपन रहेगा, तो इसलिए मैंने 8.5 इंचेस लिया है फ्रंट के लिए। लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 10 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस और फ्रंट के लिए एक्स्ट्रा हाफ इंच लूँगी, तो 8 इंचेस। अब यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है राउंड शेप देते हुए। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, हमें इसे कट करना है। सबसे पहले हमें बाहर का जो हमारी आउटर लाइन है उसे कट करना है, तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हमें दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है। तो ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम वापस इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा हाफ इंच है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस लाइन को हमें कट कर लेना है। ये होगा हमारा बैक का पार्ट और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे भी हम अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे और इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो सेंटर से हमें इसे कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे हमें कट लगानी है। तो इस तरह से ये हमारा टॉप का पार्ट कट कर लिया है हमने। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 15 इंचेस और यहाँ पे चौड़ाई मैंने ली है अप्रॉक्स 45 इंचेस के करीब। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास बॉटम के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये देखिए, हमने जो टॉप का पार्ट कट किया था उसी शेप और साइज़ में हमने बेस का फैब्रिक कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया हुआ है, आप चाहे तो इसी फैब्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये टॉप का पार्ट हमने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक उल्टा रखना है। उसके बाद आर्म होल, नेक लाइन और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे भी मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक इस तरह से उल्टा रखना है। और ये जो हमारा नेक लाइन, आर्म होल और ये जो हमारा स्ट्रेट पार्ट है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स को तैयार करना है। ये पूरा पार्ट नेक लाइन और आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाने हैं, तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। तो जहाँ पर भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है, तो जो हमारा बेस का फैब्रिक था वो बैक साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह से हमने आर्म होल और नेक लाइन तैयार कर लिया है। इसी तरह से ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे भी हमें कट लगा के राइट साइड पे टर्न कर लेना है। और सभी कॉर्नर्स को अच्छे से निकालना है। इसी तरह से जो हमारा फ्रंट का दूसरा पार्ट है उसे भी हम नॉचेस लगा के टर्न कर लेंगे।
इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है, यानी बैक का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये हमने शोल्डर फिटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट इस तरह से ओवरलैप होगा और यहाँ पे एक तरफ बटन और एक तरफ हमें आई तैयार करनी है और यहाँ पे हमें दोनों तरफ पैटर्न तैयार करनी है रफल की, जिसके लिए हमने 2 स्ट्रिप कट कर ली है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में और ये नीचे की जो हमारी बॉर्डर है उसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। पूरी लेंथ में हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है और एक तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है। तो इस तरह से मैंने लूज स्टिच लगा दी है। एक धागे को हमें सेपरेट करना है और इस तरह से हमें इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। देखिए इस तरह से मैंने गैदरिंग बना ली है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था इसके साथ हमें इस रफल को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसे राइट साइड पे रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे रफल को प्लेस करना है। तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे रखना है। इस तरह से राइट के ऊपर रफल को हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और ये जो हमारा शोल्डर का सेंटर है यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन में इसे सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट हम इस तरफ रखेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट हमें इस तरफ रखना है, यानी दोनों को हमें ऑपोजिट साइड में रखना है और यहाँ पे हम सिलाई करके इसे फिक्स कर लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे इस तरह से दोनों तरफ से। तो देखिए इस तरह से मैंने टर्न कर लिया है और ऊपर मैंने इस तरह से कवर सिलाई लगा दी है ताकि यहाँ पे यह अच्छे से फिक्स हो जाए। तो 1/2 इंच के डिफरेंस पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो यह हमारा बॉटम का पार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो इस पूरे पार्ट में हमें लूज स्टिच लगानी है और लूज स्टिच लगाने के बाद एक धागे को सेपरेट करके हम यहाँ पे गैदरिंग कर लेंगे। जैसे हमने रफल बनाई थी उसी तरह से यहाँ पे भी हमें गैदरिंग करनी है। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स में मैंने गैदरिंग बना ली है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमें एक के ऊपर दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों को मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से इस पार्ट को इसके ऊपर हम उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है और इसी तरह से इस तरफ भी हमें दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और 1 इंच के डिफरेंस पे हमें सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग करके हमने इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इस तरह से बॉर्डर को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे एक तरफ आई और एक तरफ बटन लगा के हम इसे बंद कर लेंगे। तो इस तरह के कोई भी रेडीमेड बटन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से बटन लगा के इसे बंद कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।